प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान के लिए बात हमेशा बड़े फ़ख्र की रही है कि पाकिस्तानी दुनिया भर में जाकर अपना नाम रोशन करते हैं, ख़िदमात फ़राहम करते हैं और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हैं। पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे लोग हैं पाकिस्तान से जो बतौर डॉक्टर जाकर दूसरे ममालिक में ख़िदमात अंजाम दे रहे हैं और उनकी बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है इसलिए कि वो अपने काम में बड़े मशाक हैं। इसी तरह से खेलों के शोबे में भी है कि पाकिस्तान के लोग दूसरे ममालिक की टीमों को ट्रेन करते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, चाहे कोई और खेल हो। तो पाकिस्तान में जिन्होंने अपना नाम और फिर पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया, अब वो पाकिस्तान के नाम को रोशन करने के लिए दुनिया भर में एक शम्मा को जलाए हुए हैं। मैं आज जिक्र करने वाला हूँ हॉकी का। हम बात करने वाले हैं हॉकी की, और जिन साहब का मैं बिलखुसूस जिक्र कर रहा हूँ वो शहबाज जूनियर साहब हैं, जो पाकिस्तान की हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं और इस वक्त कनाडा में जो है वो हॉकी को फ़रोग़ देने के लिए काम कर रहे हैं। शहबाज जूनियर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ नवीद आलम साहब भी मौजूद हैं। आप साबिक ओलंपियन हैं। यहाँ पाकिस्तान में जो सूरत हाल है हॉकी की, उस पर कुछ बात करेंगे। और मुझे कुछ देर में जतिंदर सिंह ज्वाइन कर रहे हैं, सदर हैं कैनेडियन फील्ड कल्चर क्लब के। मैं सबको खुशामदीद कहूँगा। और सबसे पहले शहबाज जूनियर साहब, मैं आप ही से आगाज़ करना चाहूँगा, कैसे शब व रोज़ गुजर रहे हैं हॉकी को लेकर? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मेरी तरफ से नवीद को भी सलाम आप सबको, और थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे हमारा जो एक नेशनल गेम है उसके मतलब आपने मुझे मदऊ किया और मैं अपने ख्याल का इज़हार कर सकूँ। देखें, यहाँ पर तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है ना, वो आपको पता है वर्ल्ड में जो सिचुएशन चल रही है, तो पेंडेमिक की वजह से यहाँ पे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज तो टेम्परेरी जो है वो स्टॉप है। लेकिन पाकिस्तान में अभी आपको पता है कि हो रही एक्टिविटीज जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हालात भी अच्छे हैं और स्पोर्ट्स की जो है वो तमाम एक्टिविटीज हो रही है। तो टेम्परेरी तौर पर यहाँ पे जो है ना वो मेरा ख्याल है कि लास्ट 3 या 4 मंथ से बंद है। पहले शुरू हुई थी, अब जो है ना वो बंद हो गई। अब मेरा ख्याल है कि अभी 2 या 3 हफ्ते तक जो है ना वो खुल जाएगी और इंशाल्लाह ताला हम दोबारा जो है ना वो अपनी जो है वो जो हमारा एक जो हॉकी में हमारा एक पैशन है वो मैं इंशाल्लाह ताला यहाँ पे अपनी क्लब में जो है ना वो दोबारा। तो हॉकी के हवाले से एक्टिविटीज़ क्या रहती हैं? ट्रेनिंग है, टूर्नामेंट्स होते हैं, आपका रोल क्या है उसमें, और मजमूई तौर पर आपके काम की नौयत क्या है, आप क्या कर रहे हैं हॉकी से मुताल्लिक? जी, यहाँ पे जैसे ओंटारियो एक प्रोविंस है, जैसे हमारा पाकिस्तान का सूबा पंजाब है, केपीटी है या अपना सिंध है, तो यहाँ एक सूबा पंजाब है जिसका मैं हेड कोच हूँ, रह चुका हूँ। और U16, U18 और सीनियर टीम का ये तीनों जो है टीमों को मैंने ट्रेन किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे के बाद जो है ये तकरीबन 15 साल के बाद ये पहली दफ़ा है ओंटारियो जो पहली दफ़ा वैंकूवर में जाकर जो है वो 2014 में जो है वो गोल्ड मेडल हमने हासिल किया U16 में। तो ये एक बड़े जो है ना वो लंबा प्रोसेस था। यहाँ पे मैंने जब आकर देखा कि जो प्रोविंस में हॉकी खेली जा रही है, तो मुझे मेरा एक पैशन भी था। तो पाकिस्तान की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम गुजारा था हॉकी में, तो जारी बात है कि वो अपने उस पैशन को आगे लेकर जाना चाहता था। तो मैंने फिर क्लब के जो हमारे प्रेसिडेंट है कैनेडियन फील्ड हॉकी कल्चर क्लब, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। फिर मैं उस टीम को जो मैंने ट्रेन किया और उस टीम की जो क्लब के मेंबरान थे 3 से 4 बच्चे ऐसे हैं जो उस टीम को मैंने ट्रेन करने के बाद जो नेशनल जूनियर कनाडा में भी खेले और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है ना मौजूदा जो टीम है इस वक्त नेशनल कनाडा जूनियर की, उसमें जो है वो अभी भी खेल रहे हैं। और जो 2 या 3 लड़के हैं जो सीनियर टीम में भी इस वक्त जो है ना वो जा चुके हैं। सही है। अच्छा, नवीद आलम साहब, आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान में जो हॉकी हो रही है? हम जब भी अपनी नाक़िस कारकर्दगी का जिक्र करते हैं, हम जब भी जिक्र करते हैं कि जी पाकिस्तान की हॉकी जो है वो तबाह हो गई, तो हम उसकी वजूहात का भी जिक्र करते हैं, कुछ तजावीज़ भी आती हैं। आपको लगता है, अगरचे चलें पिछले 1 साल से तो कुछ खेल मुतासर है, लेकिन मजमूई तौर पर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनी हैं कि हम कुछ बेहतरी की तरफ गामज़न हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो असदुल्ला खान साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने शहबाज को लाइन पे लिया, मैं और हॉकी के ऊपर आपने प्रोग्राम शुरू किया। मैं शहबाज के लिए चंद लफ्ज़ कहूँगा। दुनिया में बड़े आर्टिस्ट प्लेयर आए,
जी लेकिन शहबाज जूनियर पाकिस्तान की वन ऑफ बेस्ट प्लेयरों में रहे हैं, जो 1994 वर्ल्ड कप जीतने वालों में से भी थे और माशाल्लाह प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस भी हैं। और आज जैसे उन्होंने बताया कि वो कनाडा की टीम को कर रहे हैं कोचिंग और वहाँ के क्लब्स को कर रहे हैं, तो ये तो हमारी खुशी की बात है कि हमारा कौमी खेल आज दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट गेम है। हॉकी हमारी पहचान है और उस पहचान को जैसे आपने कहा अपने इंट्रो में, शहबाज साहब इसी तरह हमारे बहुत सारे कोचेस दुनिया की नेशनल टीम्स को लेकर रन कर रहे हैं। CEO एशियन हॉकी फेडरेशन पाकिस्तानी है। तो हॉकी में नाम तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन जो आपने सवाल किया, जो आपकी बात थी कि हम इस वक्त कहाँ हैं वर्ल्ड हॉकी में, जी हम 17 पोजीशन पे हैं। ये कोरोना का तो चलो 1 साल आप कर लें, लेकिन दुनिया की एक्टिविटी नहीं रुकी। थोड़ा पैरामीटर कुछ SOPs बने हैं, लेकिन इसके अलावा जो प्लेयर प्रमोशन प्रोग्राम है, एजुकेशनल प्रोग्राम है या आपके स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, तो ये जितनी भी हमारे प्रोग्राम हैं हम इंटरनेशनली थोड़ा उनसे लैकिंग में हैं। और जैसा कि पिछले लास्ट 15 साल से 2008 के बाद कुछ सिचुएशन पाकिस्तान हॉकी की ऐसी चल रही हैं, तो जो हम कंट्रोवर्सी में हॉकी ज़्यादा रही, तो कमिंग सून उम्मीद है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जैसे अभी गेम्स आ रही हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला टाइम जो है 2022 पाकिस्तान हॉकी के लिए कोई डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बैटलमेंट, कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट्स बेहतर होंगी। उस बेहतरी के लिए अभी प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन का वेट है। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन आ जाता है तो हॉकी तो है जी, दुनिया में हॉकी तो खेली जा रही है, लेकिन पाकिस्तान एज सच उस लेवल पे नहीं है, इस लेवल पे हमें होना चाहिए। अच्छा नवीद आलम साहब, वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो ये हमने देखा कि ग्रेजुअली गिरते 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 हम 17वें नंबर पर पहुंच गए हैं। ये जब हॉकी गिर रही थी तो हमने इसको गिरने दिया या किसी से कंट्रोल नहीं हो पाया, और आप मजमूई तौर पर क्या वजूहात देखते हैं कि जिसकी वजह से हम 17वें नंबर पर पहुंचे? आपने असदुल्लाह बहुत अच्छी बात की। देखें, ये मैं आपको बताऊं कि जब हम 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन 1994 के बाद 2000 तक, 2003, 4, 6, 7, इवन देन 2008 ओलंपिक्स तक आपने अपने आप को सस्टेन किया, मेंटेन किया वर्ल्ड हॉकी टॉप 10 में। आप 7वें पे, 6ठे पे, 4थे पे, और आप आते थे तो आपको पेन होती थी कि पाकिस्तान ये सेमीफाइनल क्वालिफाई क्यों नहीं किया, आप फर्स्ट 4 के लिए क्यों नहीं आए। लेकिन बदकिस्मती फिर ऐसी हुई कि 2008 के बाद एक ऐसा चेंजेस आई हॉकी में कि हमारी जो प्रोसेस था फेडरेशन बनने का वो ब्रेक हो गया। एक लैंडिंग हुई, उस लैंडिंग के बाद फिर हमने अपने मनपसंद लोगों को नवाजना या साथ चलाना शुरू कर दिया। प्रोसेस के तहत अभी शहबाज कनाडा में है, इसी तरह और लोग दुनिया में है। आपने कोच अपॉइंट करना है, आपने प्लेयर सेलेक्ट करना है, आपने प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लेना है, तो आप प्रोसेस करते हैं। अगर आप एंकर बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो आपको इस पोस्ट के लिए कोई प्रोसेस किया होगा आपने। तो हॉकी में प्रोसेस चला गया, जो पोजीशंस पे आए दे इम्प्रूव हिमसेल्फ, उन्होंने अच्छा अपने आप को इम्प्रूव किया। लेकिन हॉकी को हमने एज सच गवर्नमेंट की तरफ हमने ऐसी पॉलिसीज बना के नहीं दी कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे। स्पॉन्सर्स को हम अट्रैक्ट नहीं कर पाए कि स्पॉन्सर्स हमारी तरफ आए और पाकिस्तान हॉकी को वो ग्रूम करने में साथ दे। जो आए उनको हम रोक नहीं पाए। और जो हमारे नीचे बच्चे हैं स्कूल्स के, कॉलेजेस के, उनके लिए हमने कोई ऐसा चार्म, कोई ऐसी एजुकेशन सेटअप नहीं बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है तो कोचेज हमारे पास एजुकेटेड नहीं है। जो कोचेज रखे हुए हैं वो वही प्रोसेस जो मैं कहता हूँ कि कोचेज जो हमारी लाइनअप में होंगे, हमारे ग्रुप्स में होंगे, उनको हम नेशनल टीम का कोच बनाएंगे। अगर शहबाज जूनियर जैसा पाकिस्तान का टॉप क्लास प्लेयर जाके क्लब को या प्रोविंस को कोचिंग कर रहा है, सलमान अकबर हॉलैंड में कोचिंग कर रहा है, इसी तरह और बहुत सारे लोग जो हमारे कोचिंग एक्सपर्ट्स हैं वो क्यों पाकिस्तान में नहीं कर रहे? कि पाकिस्तान का कोचिंग स्ट्रक्चर हो, अंपायरिंग स्ट्रक्चर हो, फेडरेशन में आने में जो पोर्टफोलियोज हैं उनमें आने का प्रोसेस हो, तो कोई प्रोसेस नहीं है। तो हमारी जो डिमांड या ख्वाहिश है, ये पाकिस्तान हॉकी वापस कैसे आएगी? जब हम अदारे में एक प्रोसेस अडॉप्ट कर लेंगे, आने वाले के लिए हम एक तरीकेकार बनाएंगे और जाने वाले को खैरबाद कहेंगे। तो मेरे ख्याल में हॉकी जो है पाकिस्तान की नसों में है, बच्चों में है। आपके आज आप अगर प्रोग्राम कर रहे हैं कौमी खेल पे असदुल्ला, तो ये हमारे लिए इससे बढ़ के क्या होना चाहिए। लेकिन फेडरेशंस होती हैं जो आने वाली नस्ल के लिए एक अट्रैक्शन पैदा करती हैं। क्या यूरोप ने अपनी गेम में, फुटबॉल में अट्रैक्शन पैदा नहीं की?
ठीक। बिलियंस ऑफ रुपीज उन प्लेयर्स को मिल रहा है। जी हाँ। इसी तरह क्रिकेट चले जाएं, 14 से 15 कंट्रीज क्रिकेट खेलते हैं, ब्रिटिश गेम है, क्या उसका लेवल उन्होंने इंक्रीज नहीं किया? लेकिन हॉकी सेकंड लार्जेस्ट गेम है दुनिया में, 137 कंट्रीज खेल रहे हैं, लेकिन जिस कंट्री की पहचान है उस कंट्री वो उन चीजों को भूल गया, हीरोज को हम भूल गए। अपने सीनियर्स के लिए हमने वो कोई ऐसा वे फॉरवर्ड नहीं किया कि हमारी आने वाली नस्लों को पता हो। असदुल्ला आप बैठे हैं, शहबाज जूनियर बैठा है, हम दोनों, आप, मैं भी बैठा हूँ। पाकिस्तान के 18 प्लेयर्स का नाम आपको पता नहीं होगा, कप्तान वाइस कप्तान का नाम आपको पता नहीं होगा। ये डैमेजिंग, हमें ये डैमेजिंग चीजें हैं। तो अल्लाह करे। और बड़ा दिल दुखता है इसको देख के। जी हाँ, इसको देख के बड़ा दिल दुखता है, क्योंकि एक वो आप 94 की बात कर रहे हैं, मैं उस वक्त छोटा था, और वो मोमेंट्स जो हैं वो अभी तक जो हैं वो हमारे जहनों में नक्श हो चुके हुए हैं, और उस मोमेंट को सोच के हम आज भी प्राइड फील करते हैं। तो आप सोचिए कि उन मोमेंट्स को देख के कितने लोग इस खेल में आए होंगे। हीरोज थे आप लोग सब, और अब जब हीरोज ना रहेंगे तो कौन उससे अट्रैक्ट होगा और कैसे नए बच्चे मोटिवेट होंगे? ये बड़ा एक अहम सवाल जी। अच्छा, अब मैं जो है जतिंदर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, और जो है वो मेरे साथ बलजिंदर राखड़ा भी मौजूद हैं। मैं इन दोनों के साथ गुफ्तगू करूंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, मेरे साथ अब जतिंदर सिंह मौजूद हैं, जो कि सदर हैं कैनेडियन फील्ड कल्चर क्लब के। जतिंदर सिंह जी, मुझे ये बताइए, एक तो ये कि क्या मैं उर्दू में सवाल कर सकता हूँ या पंजाबी में ही करूँ? उर्दू समझ लेते हैं आप? हाँ, कोई गल नहीं, मैं जिन्नी अंडरस्टैंडिंग है ठीक है वो मैं समझ लेना। हाँ जी, चलें, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, ये बताएं सर, कनाडा में हॉकी को कितना लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, कितना इसके करीब आ रहे हैं, कितना खेलने में शौक रखते हैं? हॉकी कितना मकबूल या फेमस गेम है यहाँ पर? ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਕੰਪੇਅਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਰਮਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਫੀ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਮੈਨਸ ਟੀਮਾਂ, ਤੇ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਕੀ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦੀਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਕੀ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਕੈਨੇਡਾ ਫੇਰ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੇ ਬਾਈ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? शहबाज साहब एक बहुत ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹਾਕੀ ਦਾ, और यानी अगर तुसी चंद एक ग्रेट प्लेयर्स एक लिस्ट बनाओ तो शहबाज साहब ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ एक टॉप ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਤੇ कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? कितनी मोटिवेशन मिलती है नौजवानों ਨੂੰ शहबाज साहब ਤੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਭਾਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਗਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਐਜ਼ ਏ ਕੋਚ ਗਏ ਸੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੈਡੀ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਤੇ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕੋਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅੰਟੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਮੈਨਸ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਐਜ਼ ਏ ਕੋਚ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ U16 ਬॉयਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਕੋਚ ਐਜ਼ ਏ ਇੱਥੇ ਅੰਟੈਰੀਓ ਤੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ 2017 ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਕੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਸੁਰਾਤ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਹਾਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਪੈਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ। ਜੀ ਸ਼ੋਰ जी। So one of the really important things is when we find a coach like Shahbaz and his caliber, it's extremely important to us that we sort of use him to the fullest extent. Another jada experience international hockey खेलन दा, World Cup ते जान ते, Olympics खेल के
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ knowledge ਨਾਲ skill set ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, it's very important for us to try to get as much out of him as possible. And he's a great coach. Not only does he see the game differently, he also inspires our younger children, our younger adults, to be better athletes. Since he's been coaching us, 6 of our boys, our young men, have made the Canadian national program in various capacities. Some of them have gone off to world championships. Some of them are on the national squad. Some are placed on the Olympic junior squad. And that kind of talent and that kind of resource is very difficult to find in Canada. And, you know, we are extremely lucky that he's here. ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ expertise ਆ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਆ ਗੇਮਾਂ ਦੇਖਣ ਚ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ experience ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ. From them, we're able to get a lot of, you know, knowledge and skill set. And the kids really look up to him because he's accomplished so much. And his tactical skills and his love for the game moves over to the kids, and you can see that. सही है, बिल्कुल सही है. अच्छा शहबाज साहब, आपके बारे में जो कुछ कहा गया वो आई एम श्योर कि बहुत कम कहा गया, और बहुत कुछ कहा जा सकता है. आप एक ज़बरदस्त प्लेयर हैं, और आई एम श्योर आपने कहा कि मैं अभी आपने जो पहले गुफ्तगू कर रहे थे, आपने कहा कि पैशन है हॉकी, और उसको जाहिर है आप चाहते हैं कि अगली नस्लों तक मुंतकिल किया जाए और जितना सिखाया जा सकता है वो सिखाया जाए. अभी नवीद आलम साहब से पाकिस्तान हॉकी के हवाले से बात हो रही थी. शहबाज साहब, आप क्या फ्यूचर देखते हैं पाकिस्तान हॉकी का, और क्या आप समझते हैं कि आप जैसे और प्लेयर्स को पाकिस्तान हॉकी में कंट्रीब्यूट करने के लिए जो है वो बुलाया जाना चाहिए, और आप जैसे प्लेयर्स को यहाँ पर भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, आप या आप जैसे और दोस्त? असदुल्ला, सबसे पहले तो मैं 2-3 बातें करना चाहूँगा जो अभी नवीद ने कही हैं. ये कुछ उन्होंने बातें की है कि हॉकी की डिक्लाइन की मेन जो है ना वो वजह कैसे जो है ना वो हुई है. तो 94 और 98 तक तो बहुत अच्छी जो है ना पाकिस्तान नंबर 3 तक गया. 94 में जैसे आपको पता है वर्ल्ड चैंपियन, 94 में चैंपियंस ट्रॉफी नंबर 1, और 98 तक जो है ना पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये डिक्लाइन क्यों हुआ? ये एक ऐसी चीजें जिसमें आप अनफेयरली तरीके के साथ जो है ना जो फेडरेशन को, या आप सिलेक्शन में अनफेयरली तरीके के साथ चलेंगे, या आप राइट जॉब पे राइट पर्सन को नहीं लेकर आएंगे, तो ये जो है ना वो आपको जो है ना वो परफॉर्मेंस जो है ना देखने को मिलेगी. ठीक है. दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान हॉकी में अगर आपने स्कूल लेवल्स और अकेडमी लेवल को जो है ना हॉकी क्लब्स को अच्छे तरीके के साथ फॉल नहीं किया तो पाकिस्तान को टैलेंट मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा. क्योंकि वहां पे जो है आप प्लेयर्स को आप ट्रेन करते हैं, क्वालिफाइड पर्सन होने चाहिए, क्वालिफाइड कोचेस होने चाहिए. आपके पास माशाल्लाह इतनी क्वांटिटी है कि जो ओलंपियंस इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, आप उनको जो है वो सही तरीके के साथ जो वाकई कॉम्पिटेंट हैं, जो हॉकी में नॉलेज रखते हैं, उनको उस जगह पे जो है डेब्यूट किया जाए जहाँ पे हॉकी का टैलेंट है. मिसाल के तौर पे गोजरा है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, शेखपुरा है, और बहुत सारे सिटीज हैं जो हॉकी में जो है ना माने जाते हैं, और वहाँ पे जो है ना वो हॉकी का बहुत ज्यादा शौक है और हॉकी खेली जाती है. और मेरा ख्याल पाकिस्तान में कोई ऐसा जो है वो टीम नहीं बनती जो गोजरा के प्लेयर्स के बगैर जो है वो नामुमकिन हो. तो उसमें डेफिनेटली 2-3 की एवरेज रहती है. तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जब तक आप स्कूल को कंपल्सरी नहीं करेंगे, कि स्कूल्स लेवल पे अकेडमी सिस्टम को अच्छा फाल नहीं करेंगे, और हॉकी क्लब जो इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ जो है सियासत का शिकार हो चुकी है, आप उसको उससे पाक नहीं करेंगे, आप जो है वो हॉकी में परफॉर्मेंस नहीं ले सकते. आपके पास ऊपर टैलेंट नहीं आ सकता. आप देखिए कि ये सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की है. पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को उन प्लेयर्स को, उन लोगों को लाना चाहिए जो वाकई हॉकी के साथ जो है. तो बुनियादी तौर पर तो शहबाज साहब पे सिस्टम बनाने की बात है. कह रहे हैं कि ग्राउंड लेवल तक ले जाएं, स्कूल की सतह पर ले जाएं. सिस्टम नहीं बनेगा. मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर कोई अदबी माहौल है, शोरा की महफिलें होती हैं या मुशायरे होते हैं, तो उनको देख के ही नौजवान शायरी सीखेंगे ना. अगर कोई अच्छा खेल नहीं रहा, या चलें क्रिकेट में अगर वो 5 आउट कर रहा है या 200 रन कर रहा है, तो नौजवान जो क्रिकेट का थोड़ा बहुत शौक रखते हैं, उनको देख के मोटिवेशन लेंगे. अब हॉकी हो नहीं रही, या हॉकी में बड़ा कोई नाम पैदा कर नहीं रहा, तो आज की जो नई नस्ल है, जो अभी लड़के 14 साल या 15 साल के या 13 साल के हैं, वो देखेंगे किसको हॉकी में आने के लिए. तो ये आपकी बात ठीक है कि कंपलसरी करेंगे स्कूलों में, फिर एक शायद दोबारा 5 साल लगे हमें वापस हॉकी को मंजरनामे पर लेकर आने के लिए. जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा. मेरा सिर्फ यही है कि आप देखिए कि इतने सालों से आप देखिए पाकिस्तान की जो रैंकिंग है इस वक्त,
मैं समझता हूँ कि जैसे नवीद ने कहा है कि पाकिस्तान एक वो कंट्री है जो जिसकी वजह से लोगों ने हॉकी सीखी है, जिसकी वजह इस वक्त जो है ना लोग जो है ना वो वर्ल्ड चैंपियन है या ओलंपिक चैंपियन है। तो पाकिस्तान और इंडिया का एक नाम होता था। आप पहले चल जाए 80 की या 90 की पहली दहाई में चले जाएं, उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के अलावा वर्ल्ड चैंपियन ओलंपिक चैंपियन नहीं होता था। पाकिस्तान से हॉकी जो है वो कन्वर्ट हुई है बाहर। ये क्यों हुई है? हम वहीं के वहीं हैं। तो ये बात है कि हमें सोचना चाहिए कि क्या वजह है, क्यों हमने जो है ना वो हमारा नेशनल गेम जो है ना वो इतनी जो है वो नहज तक पहुंचा है। क्या इसके पीछे मुहर्रिकात हैं? कौन लोग हैं जो अपनी अपनी सीटों को प्रायोरिटी देते हैं और वहां पे आकर अपना टाइम जो है वो पूरा करते हैं और हॉकी की वजह से वो सीटों पे आती हैं और हॉकी के लिए वो काम नहीं करते। तो ये इसलिए चाहते कि हॉकी को बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको सही होना चाहिए कि राइट जॉब पे राइट पर्सन होना चाहिए, तब आप जाकर जो है हॉकी मेरिटोक्रेसी। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ नवीद आलम साहब और भी है, अगर आप एक तो शहबाज साहब की बात में कुछ ऐड करना चाहें ज़रूर कीजिएगा। प्लस एक सवाल मेरा यह है कि जब फाइनेंशियल इंटरेस्ट आप इन्वॉल्व करते हैं किसी भी चीज़ में, जैसे क्रिकेट में जब पैसा आएगा तो जाहिर है कोई एक मोटिवेशन होती है, या पैसा मोटिवेशन है या बड़ा नाम मोटिवेशन है कि लोगों को नाम बनाने का शौक़ है, और पैसे भी ऑब्वियसली एक ऐसी चीज़ है जो अब इस दुनिया में अपना वजूद तो रखती है। आपके ख्याल में किस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है कि नौजवानों को इसकी तरफ राग़िब किया जा सके? क्या कोई इस तरह की जैसे हम क्रिकेट लीग्स करवाते हैं, क्या हॉकी लीग्स करवाई जा सकती हैं? क्या पाकिस्तान दूसरे ममालिक के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में कोई काम कर सकता है? जैसे कनाडा के क्लब्स के साथ पाकिस्तान के क्लब्स मिलकर मुश्तरका तौर पर कुछ काम कर सकते हैं? तजावीज़ क्या दी जा सकती हैं सर, क्या ऑप्शंस हो सकती हैं नवीद साहब? पहले तो मैं शहबाज ने जैसे बात कही, इसी तरह बाकी हमारे दूसरे दोस्तों ने, मैं इसमें दो चीजें ऐड करूंगा। एक तो वो हमारे जो सिख ब्रदर्स दोनों बैठे हुए हैं कि हमें ऑन करना पड़ेगा कुछ चीजों को। जैसे मैं कहता हूं कि इंडियन पंजाब और पाकिस्तान पंजाब के बगैर दुनिया की हॉकी या दुनिया की चीजें नहीं खेली जा सकती। ये मेरी वर्बली बिलीव है, मुझे उम्मीद है मेरे तीनों साथी और आप इसको ऑन करेंगे। हॉकी पूरी दुनिया में खेली जाती है, लेकिन अगर इस खित्ते की बात की जाए जहां हम बैठे हुए हैं, जिसकी नेशनल गेम की बात करें, वो इंडिया की हो पाकिस्तान की, पाकिस्तान और इंडिया में भी अगर आप चले जाएं तो पंजाब में आपको ज्यादा लोग मतलब हॉकी खेलते हुए आपको नजर आएंगे। अब अगर कनाडा में बैठ के शहबाज और हमारी वो किसी इंडियन कम्युनिटी और पाकिस्तान कम्युनिटी मिलके हॉकी को रन करने में कैनेडियन नेशन को एक अच्छी रैंकिंग में ला सकते हैं, अपनी एफर्ट्स को पॉजिटिवली इन ग्रेजुअली एक राइट डायरेक्शन पे चल रहे हैं, जहां पे प्रोडक्शन या प्लेयर को तैयार करना पड़ता है। अब आ जाए पाकिस्तान की तरफ, जैसे शहबाज ने बात की कि गोजला चले जाएं, शेखुपुरा चले जाएं, सियालकोट चले जाएं, बन्नू चले जाएं, एबटाबाद चले जाएं, बहावलपुर चले जाएं, मैं कराची चले जाएं, आपको आर्टिस्ट नजर आएंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें 2021 5G के दौर में क्वालिटी एंड जो राइट मैन वो राइट जॉब की जो बात हुई है उसको थोड़ा आइडेंटिफाई करने, इंस्टीट्यूशनल डिसीजन करने पड़ेंगे। हमें स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल लोग चाहिए। हमें नूर खान, मीर जफरुल्लाह खान जमाली, जनरल अजीज, AVM फरूक उमर, ब्रिगेडियर आतिफ, कर्नल मुदस्सर, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग हैं जो हॉकी और इंटरनेशनल एनवायर एंड रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिसीजन कर सके। हमारा जो इशू है, जैसे आपने बात कही कि अट्रैक्शन या तो हीरोइज्म है या पैसा है। जब हमने हॉकी खेली और वर्ल्ड चैंपियन, हमारी अट्रैक्शन हीरोइज्म था, हमारी अट्रैक्शन फ्लैग था, हमारी अट्रैक्शन गोल्ड मेडल था। पैसा डेफिनेट जरूरत है, अट्रैक्शन है, लेकिन अगर फुटबॉल अपने प्लेयर्स को बिलियन ऑफ रुपीज इंस्टीट्यूशन दे सकता है तो व्हाई नॉट हॉकी? तो पहले हमें वो पैरामीटर्स, वो कह लें कि इंस्टीट्यूशनल स्किल्स इंप्रूव करनी होंगी। जैसे आपने लीग की बात की, लीग बहुत बड़ा इशू नहीं है। 2005-6 में पाकिस्तान में हॉकी लीग हुई, ज्वाइंट इंडियन एंड पाकिस्तान प्लेयर्स आपस में खेले। उसके बाद 2006 के बाद अभी 2021 आ गया। आपके पास लीग तो क्या, आपने अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में प्लेयर्स को कंफर्ट जोन में नहीं लेके आए। आपका इंटरनेशनल प्लेयर फॉर द फॉरेन पोस्टिंग जा रहा है, आपके क्वालिफाइड कोचेस दूसरे कंट्रीज और क्लब में जा रहे हैं, और जो आप अपॉइंट कर रहे हैं, जो ग्रूम कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी कैपेबिलिटी उस लेवल पे नहीं है। तो उनको इंक्रीज करने के लिए जरूरी है कि हम दुनिया के एजुकेशन प्रोग्राम के साथ अपने सीनियर जो हमारी विक्ट्रीज या ग्लोरीज आई हैं उनको ज्वाइन करें।
दूसरी बात असदुल्ला, जो सॉरी मैं कहना चाह रहा हूँ, जी हमारे पास बेस्ट दुनिया का सिस्टम मौजूद है। आपके पास शहबाज ने जैसे कहा, हमारे पास क्लब स्ट्रक्चर मौजूद है, बेस्ट एवर क्लब स्ट्रक्चर, लेकिन उसे हमें जो सियासत, जैसे शहबाज ने कहा कि सियासत की नजर हो गया, उसके ऊपर तवज्जो करनी होगी, फोकस करना होगा, हमें लोगों को इज्जत देनी होगी। ठीक दूसरा आपका स्कूल सिस्टम, जी स्कूल के बाद कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर आपका डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंशियल सिस्टम, ये सारा सिस्टम मौजूद है। कोलैप्स कहाँ हो जाता है? जब आप एज इंस्टीट्यूशन फेल हो जाते हो। जी आपने आज के दिन तक वो कोलैबोरेशन, दुनिया से क्या कोलैबोरेशन करनी है? पाकिस्तान में जो हमारे पाकिस्तान ओलंपिक है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, प्रोविंशियल बोर्ड्स हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाई, फेडरेशन लेवल पे वो काबिलियत नहीं आ पाई, जिस वजह से हमारा जो बेस्ट सिस्टम था, हॉकी तो हो रही है, उससे हीरो भी पैदा नहीं हो रहे, और जो आपने बात की कि पैसे की अट्रैक्शन, स्पॉन्सर्स लेके आते, इंस्टीट्यूशन थोड़ा रिचेस्ट पोजीशन पे आ जाता, वो नहीं कर पाए। अब हमें डिसीजंस करने का टाइम है, बेस्ट एवर प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और हमारी फेडरेशन का जो तरीकेकार है हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में या इंडिया में, हमारी फेडरेशन चलती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की डिसीजन से, क्योंकि पैटर्न चीफ है। और इमरान खान साहब से पहले जो हमारे अपॉइंटमेंट्स होती थी, असदुल्ला, वो होती थी कि जो मेरी पार्टी में है उसका फैसला जी वो आ जाएगा। जी हाँ, हम चाह रहे हैं कि सियासत, हम चाह रहे हैं कि कोई पार्टी हो, पार्टी बेस्ड फेडरेशन नहीं बननी चाहिए। अगर किसी बंदे को 8 साल मिल जाए, 5 साल मिल जाए, अगर उसमें वो परफॉर्मेंस दे तो उसकी प्रमोशन करे, सही। अगर वो नेशनल है तो इंटरनेशनल करे। अगर उसकी परफॉर्मेंस से मुल्क नीचे जा रहा है, टीम नीचे जा रही है, तो वो थैंक यू वेरी मच कहते। कौन सी ऐसी मजबूरियां हैं कि वो बंदे 8-8 साल से 7वें नंबर से हमारी टीम 17वें पे आ गई, और अगले साल आपके 21वें 22वें पे चले जाएंगे। तो इन लोगों की ज्यादा जरूरत है या हमें अपनी फेडरेशन को आगे लेके जाने की जरूरत है? बिल्कुल डिसीजन की जरूरत है। जब डिसीजन आ गए तो मेरे ख्याल में हॉकी जो है वो दुनिया की खूबसूरत गेम है, पूरी दुनिया में खेली जाती है। हमें इस गेम के साथ साथ अपने मुल्की जो हमारी हॉकी है और इंडिया पाकिस्तान की जो हॉकी है, जैसे आपने कहा कि हम ज्वाइंट एडवेंचर क्यों नहीं कर सकते? यस वी कैन डू। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मुझे जतिंदर जी मैनू एक गल है दसो कि सिर्फ पाकिस्तान 'ਚ नहीं हॉकी थले आई, इंडिया 'ਚ भी इस तरह ही होया। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੀ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹਾਕੀ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੈ? ਸੇਮ ਆਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ, ਪਰ ਬੇਸਿਕ ਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸੇਮ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਆ ਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੌਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ खेल रहे हैं। जी 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 नहीं, ये कोई शक नहीं है। असदुल्ला, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। जी सर। ये वाकई जो है ना वो हमारे इंडिया का और पाकिस्तान का जो पंजाब है, आप ये एक बेसिक जो है ना, मैं समझता हूँ कि मेन जो है इसमें आप समझ लें कि इनके बगैर आपकी कोई भी नेशनल टीम जो है या नेशनल कैंपिंग में जो है ना वो प्लेयर्स जो है ना वो नहीं आते नहीं देता कि इनकी पार्टिसिपेशन ना हो जी, दोनों पंजाबों की। इसी तरह इंडिया में आप लगा ले कि इंडिया के मोस्टली प्लेयर जो है ना वो नेशनल टीम में होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में पंजाब के जो है ना, क्योंकि ये ऐसा खिता है जहाँ पे हॉकी जो है ना वो नर्सरी परवान चढ़ी है इन शहरों पंजाब में। जी सुपर डुपर स्टार ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬਾਂ 'ਚ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਸਟਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਲੇਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ? No, they're extremely important. ਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਆ, ਮੋਨਿਟਰੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਹੋਣ, for exposure ਹੋਏ, for international opportunities ਹੋਣ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੋ ਕਰ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨਿਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਥਲੀਟਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦਾ, he doesn't have to give up something else to maintain his hockey.
ਕੈਨੇਡਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹਾਕੀ ਨੇਸ਼ਨ ਆ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ। ਅਤੇ 2000 elite players ਆ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 50 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। So, you know, Canada competes very hard, and the incentives for them is to find good coaches who can motivate their players, inspire them to do better, to sort of walk them through their experiences. Because Canada, field hockey is probably number 4 or 5 on the list. Ice hockey, basketball, soccer, horse sports, coffee. But the Canadian team has always maintained a pretty good international rating. Now, they're usually up in the top 10, 12, 8. And when you compare to other hockey nations, sometimes they even do better than, on tournaments than Pakistan and India, which is remarkable for such a small country that plays field hockey. ਸਾਡੇ athletes ਦੀ ਇੱਥੇ motivation ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ opportunity ਮਿਲਦੀ ਆ international ਖੇਡਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ opportunity ਮਿਲਦੀ ਆ exposure। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਆ। It'll probably come out of your pocket eventually, but it gives you the opportunity for growth. Yeah. And then ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ culture ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ employment opportunities ਹੁੰਦੀਆਂ, education opportunities, the Canadian society sort of looks at Olympians or international athletes in more of a positive light. They look upon them as someone who's done extremely well and sacrificed time and energy and commitment to pursue a very noble purpose. And I think that is what these athletes in Canada who play field hockey, that's what they'll get out of it, is a personal satisfaction. ਰਾਈਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ, प्रोग्राम ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ शिरकत की थी। जितेंद्र जी ताड़ा भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो हमारे साथ शहबाज साहब मौजूद हैं, नवीद आलम साहब मौजूद हैं और जगराज कलकत हमें ज्वाइन करेंगे जो कि कैनेडियन नेशनल जूनियर हॉकी प्लेयर हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर गुफ्तगू को हम कंक्लूड करते हैं। दोबारा आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इस हिस्से में हमारे साथ जगराज कलकत मौजूद हैं जो कैनेडियन नेशनल जूनियर हॉकी प्लेयर भी हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले मैं शहबाज साहब की तरफ जाऊंगा। शहबाज साहब, अभी जो बात हो रही थी, मैंने आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान और कनाडा मिलकर क्लब लेवल पर या नेशनल लेवल पर हॉकी खेलें और या आपस में हॉकी खेलें और हॉकी को फ़रोग़ देने के लिए, हॉकी को सपोर्ट करने के लिए कोई स्ट्रेटजी बना लें हुकूमतों के लेवल पर, इन दोनों हुकूमतों के, पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान कुछ इस तरह की चीज़ें तय हो जाएं? क्या ये मुमकिन है? जी, बड़ा आपने अच्छा सवाल किया असदुल्ला। ये मेरा ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अहम मेंबरान से भी, और अभी कोविड की वजह से हमारा गोचना में अभी पता होगा कि अभी फ्लड लाइट सिस्टम जो है ना ऑन हुआ है। तो हमारी ख्वाहिश थी कि हम जो है ना यहाँ से कुछ वोमेंस की जो है वो प्लेयर्स को लेकर जाएं और वहाँ पे जो है ना वो वोमेंस की टीमें जो है हमारे, जैसे वापटा है, रेलवे है, कुछ इस तरह का हम प्रोग्राम बना रहे थे कि 4 टीमें हमारी वोमेंस की हों और ये 3-4 प्लेयर जो है ना यहाँ से कैनेडियन नेशनल जो है ना लड़कियों को लेकर जाएं ताकि एक अट्रैक्शन पैदा हो, एक मोटिवेशन हो वोमेंस में। ठीक है, उसके बाद हम चाह रहे थे कि मेंस के साथ जो है क्लब्स का जो है ना वो बिकॉज ऑफ आपको पता है कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम की वजह से ये जो एक लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन हम अपने तौर पे इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि 2-3 प्लेयर्स इस तरह जो है ना आस्ता आस्ता जो है ना वो अपना क्लबों में मुख्तलिफ जो है ना वो क्लबों में खेलें ताकि लोगों को, बच्चों को जो है ना वो मोटिवेशन मिले कि बाहर के प्लेयर्स हमारे साथ आए हैं, कुछ वो लर्न करें, कुछ हमारे बच्चे लर्न करें, ताकि इस तरह जो है उसमें इम्प्रूवमेंट हो। और ये बहुत अच्छा आइडिया है कि बाहर के लोगों के साथ, आप बाहर टीमों के साथ, चाहे वो U16 हो, U14 हो, पाकिस्तान का जो ग्रास रूट लेवल है, जो नर्सरी है, इनको आपस में एक्सचेंज करना चाहिए और आपस में मैचेस खेलने चाहिए ताकि उनके 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 जो है वो खेल में जो है वो निखार पैदा हो और उनको कॉन्फिडेंस मिले और उनको जो मजीद जो है वो, जिस तरह अभी आपको पता है कि पाकिस्तान में जब कोई नेशनल जाती टीम हमारी खेलने के लिए, तो आपको पता है हमारा एक्सपोजर बहुत कम है क्योंकि एक तो पाकिस्तान टीम बाहर के टूर कम करती है, आपस में इंटरनेशनल मैचेस बहुत कम हो गए हैं। हमारे दौर में बहुत होते थे, एक साल में 3-4 टूर होते थे और हमारा कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो जाता था कि हम जो है ना वो उस कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना वो बहुत सारी अपोनेंट्स की वीकनेस को जो है ना वो कवर करते थे और इंशाल्लाह ताला उस पर काम करते थे, जिसको
जिसकी वजह से जो है ना वो काफी अच्छा रिजल्ट जो है ना पाकिस्तान हॉकी टीम को मिलता था। प्लेयर्स और कोचेस आपस में मीटिंग करते। अब हार्डली आप देखें कि पाकिस्तान टीम को या जूनियर्स कोई भी है, इनको एक्सपोजर बहुत कम मिलता है, जिसकी वजह से ये भी एक जो है ना वो फैक्टर है, क्योंकि आपको पता है कि बाहर जाना और टीमों के साथ खेलना तो एक बहुत बड़ी अमाउंट का जो है ना वो जी हाँ, एक्सपोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है आपने। जी हाँ। अच्छा, मैं जिगराज जी मुझे ये बताइए कि आप शहबाज साहब के साथ मिलकर हॉकी की प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है और कितना पोटेंशियल है कनाडा में हॉकी की ग्रोथ का, हॉकी का फ्यूचर कैसा है? Hockey has it's grown a lot in the past years in Canada with Shahbaz's coaching. We have I think 4 players on the national squad. 2 of them are training facility right now in BC. So there's a lot of potential with Shahbaz coaching. राइट जी। अच्छा, नवीद आलम साहब, आप जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ सिक्योरिटी रीजंस होती हैं अगरचे, लेकिन चलें खुशाइंद है, क्रिकेट भी वापस पाकिस्तान में आ रही है। इस दौरान हमने कबड्डी की टीमों को भी पाकिस्तान में देखा है, कुछ और गेम्स के लोग भी आ रहे हैं, तो चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं, अगरचे थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन शहबाज साहब ये समझते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लेयर्स को, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ जो है वो, या दूसरे ममालिक के प्लेयर्स के साथ उनका एक्सपोजर हो, उनको खेलने का मौका मिले, और जाहिर है ज़्यादा से ज़्यादा खेल कर ही आप अट्रैक्शन पैदा कर सकते हैं खेल में। अभी तो बात सूरत हाल ये ना, खबर से ही गायब है हॉकी। यानी अगर आप पिछले 2 महीने के उठा के देख लें बुलेटिन, टेलीविजन के, न्यूज़पेपर्स, तो हॉकी की खबर ही नहीं है। हॉकी ऐसा लगता है एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे कहीं पर। तो ये इवेंट्स होंगे, वो लाइमलाइट में आएंगे, उस पर प्रोग्राम्स होंगे, उस पर टीवी पे बात होगी, उसको वो टॉक ऑफ द टाउन बनेगा, तो शायद चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी। नवीद साहब। असदुल्ला, बहुत आपने ठीक बात कही। मैं एज ए कोच शहबाज का बड़ा अच्छा एनालिसिस उसने किया कि हमारे प्लेयर्स का इंपॉर्टेंट है आपस में खेलना। हर हॉकी प्लेयर का, वो क्लब हो, नेशनल हो, हर एज ग्रुप का आपस में। दुनिया की विश होती थी पाकिस्तान के साथ खेलना, पाकिस्तान के प्लेयर के साथ वो स्किल लर्निंग होती थी, और हम उनसे उनके जो स्ट्रेटेजिक प्लान होते थे वो सीखते थे। ये आपस में खेलने का फायदा होता है। जब फेडरेशन ने नेशनल लेवल के ऊपर MOU करती हैं तो हर एज ग्रुप के साथ तयन कर लिया जाता है कि हमारा ये कॉलेज स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल के वुमेन हॉकी फ्रॉम द कनाडा ऑन द टॉप है, तो हम अपनी वुमेन हॉकी और इनका आपस में MOU करें। चाइना के साथ, कनाडा के साथ हम ट्रायो आपस में हॉकी खेलें। इसी तरह हमारे जो हर एज ग्रुप में मौजूद है, इसमें पैसा जिस तरह होता है, हर जगह पे पैसा लगता है, लेकिन ये तो ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है। प्लेयर को, जैसे हमारे बाकी दोस्त थे उन्होंने कहा, प्लेयर को अगर वो किस लेवल का प्लेयर है, उस लेवल को पे करना, उस लेवल को, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, ये नेशन की, फेडरेशन की ड्यूटी है। और जब तक हम आपस में लोगों को, और ये कोई बड़ा असदुल्ला इशू नहीं है पाकिस्तान का, दुनिया में आज भी अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स और ऑर्गेनाइजेशनल इंप्रूवमेंट हो जाए तो दुनिया पाकिस्तान आना चाहती है। अभी आप देखें, साउथ अफ्रीका आई भी है, पाकिस्तान में नो सिक्योरिटी रीजन, स्पेशली लास्ट 2 साल अगर आप देखें, 3 साल से, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीसफुल उस मैनर्स में है कि आपकी कह लें कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी चल रही है, दुनिया भी आ रही है, और आने वाले टाइम पे हम उम्मीद करते हैं कि जैसे सैफ गेम 2023 साउथ एशियन गेम्स हो रही हैं, तो पाकिस्तान खेलने के लिए बहुत ही अच्छा, और सीखने के लिए, और इसी तरह आपस में कोलैबोरेशन। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी नेशनल फेडरेशन है, ये हमारे नेशनल कोचेज का, इंटरनेशनल कोचेज का, ये सुने, ये जो कह रहे हैं कि हमें आपस में खेलना है, हमें बच्चों की ग्रूमिंग के लिए करना है, तो ये अदारों की ड्यूटी है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में जो हमारे सरबराहान बैठे हुए हैं, जो माशाल्लाह कुछ 5-5 लाख रुपया सैलरीज और बाकी इंसेंटिव ले रहे हैं, तो प्लेयर के लिए, कंट्रीज के लिए इन चीजों के ऊपर सोचे कि किससे हमारी हॉकी एक्टिवेट होगी। जैसे आपने कहा कि डिस्कशन में आएगी, मीडिया में आएगी, बात होगी, हॉकी होगी, एक्टिविटी होगी, तो फिर हॉकी इंप्रूवमेंट की तरफ भी जाएगी। अभी तो हॉकी को इन लोगों ने स्क्रीन से साइड पे कर दिया। जी हाँ, ये होगी तो इम्प्रूव होगी ना, आप कह रहे हैं होगी तो इम्प्रूव होगी ना, जब होगी तो इम्प्रूव कैसे होगी? वेरी राइट। अच्छा, मिस्टर जिगराज, वुड यू लाइक टू गिव सम सजेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ हॉकी? I think it just needs to be broadcasted on a bigger scale. It's like more international, like more viewers.
It just needs more broadcasting. ब्रॉडकास्टिंग ठीक। राइट जी। इसमें असदुल्ला इसमें ऐड जी करना शहबाज साहब, चाहूं, जी कर दीजिए। ये जो स्टूडेंट है जो जतिंदर ये है जुगराज, ये नेशनल जूनियर की अभी स्टूडेंट है, तो ये अभी नेशनल जूनियर की तरफ से रिप्रेजेंट करता है और वैसे अगेंस्ट यूएसए सीरीज भी खेल चुका है। ये बहुत ही टैलेंटेड लड़का है और ये इसको मैंने 5 बच्चे हैं जो जिनको ट्रेन किया था, ये अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जूनियर में भी खेल रहे हैं और 2-3 जो है ना वो कहना था। दूसरा मैं आपको थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, ये अभी बात कर रहे थे असदुल्ला, असल में बात ये होता है कि आपकी फेडरेशन जिसने पूरे पाकिस्तान की हॉकी को रन करना होता है, आपकी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जितनी देर तक वो फाल नहीं होगी, जब तक वो फाइनेंशियली तौर पे जो है वो ठीक नहीं होगी, आप ग्रास रूट लेवल पे, ये तो सारी अकेडमी स्कूल्स और ये क्लब लेवल की बातें होगी, जितनी देर तक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन नीचे तक जो है ना वो काम नहीं करेगी, उनका फाइनेंशियली बहाल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देखें, अगर एक अकेडमी को कोचिंग करते हैं, कोई भी जाता है तो उसके लिए एक्सपेंस चाहिए, ठीक है ना जी। बच्चों को उनका हॉकी का जो है ना वो स्टाफ लेकर देना होता है, तो उनको जो है ना वो आगे जो है आजकल हॉकी में जो है ना वो इतना एक्सपेंसिव हो चुका है, पूरा जो है स्टाफ जो है हॉकी का, शू से लेकर किट तक, हॉकी तक जो है ना वो, ये भी एक बदकिस्मती हमारी कि हॉकी जो है ना इस वक्त 10 से 15-20 हजार के दरमियान उसकी कीमत है, शूज है, ये अलग है, ये काफी सारे एक्सपेंस होते हैं। और जितनी देर तक फेडरेशन ये प्लेयर्स को या निचले लेवल तक इनको जो है ना वो अकोमोडेट नहीं करेगी, और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो भी एसोसिएशन हमारे दौर में पंजाब और असदुल्ला, हम आपकी बात से थोड़ा एडिशन कर दूं एक लफ्ज जी। देखें, प्ले जैसे आपने कहा ना कि फाइनेंशियल मजबूत होना, अगर हम फाइनेंशियल स्ट्रेंथन होंगे, हमारी पॉलिसीज अच्छी होंगी, प्लेयर्स फ्रेंड्स पॉलिसीज होंगी, तो मेरे ख्याल में कोई भी गवर्नमेंट जो होती है वो मेरे ख्याल में हॉकी में पाकिस्तान का पैसा नहीं रहा, इशू नहीं रहा। हमारी अकाउंटेबिलिटी, परफॉर्मेंस और जो हमारे ऊपर फेडरेशन के इदारों पे चंद बंदों के ऊपर इल्जामात लगते हैं, क्यों कि गेम वहीं की वही है, प्लेयर वहीं का वही है। वो मेरा जो पॉइंट है, देखिए आपके दौर में, हमारे दौर में जो आपको पता है कि पंजाब जो सूबे होते थे, ये प्लेयर्स को जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल से डिवीजन लेवल पे उठाते थे और उनको स्कॉलरशिप देते थे, और बाकायदा आपको पता है कि कैंपिंग पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड जो है ना वो हायर करता था। ये चीजें जो है ना खत्म हो गई हैं। डिवीजन लेवल पे जो है ना डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल पे जो है ना वो राइट सर होता था। बिल्कुल शहबाज जी, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छी से जब ने दी, इस पर पुरमगज़ गुफ्तगू हुई है, मजीद भी बातचीत होती रहनी चाहिए, हम आपको दोबारा भी ज़हमत देंगे ताकि इस पर बात होती रहे और हम जो है वो हिलाते जुलाते रहे उन लोगों को जिन्होंने ये सब काम करना है। बहुत शुक्रिया शहबाज जूनियर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, नवीद आलम साहब और जिगराज कलकत हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।